नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। इस बार लेकर आया हूं फिर से एक और नई कहानी, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान के बारे में जिन्होंने सोशल मीडिया में काफ़ी तहलका मचा रखा है, या ये कह सकते हैं कि आजकल इनका चारों तरफ बहुत ही बोलबाला हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के युवा कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर महाराज के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर उनमें ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से लोग उन्हें इतना मानते हैं, वो इतना सुर्खियों में है। उनके पूरे जीवन चक्र के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें, ताकि आपको बागेश्वर महाराज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं 26 साल के उस कथावाचक के बारे में जिसे लोग बागेश्वर महाराज के नाम से जानती है। एक नजर डालते हैं उस बागेश्वर धाम पर, जिसकी वजह से 26 साल का एक युवा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर महाराज के नाम से मशहूर हो रहा है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी भी धर्म, संप्रदाय या राजनीतिक पार्टी को ठेस पहुंचाना नहीं है, और न ही हम किसी व्यक्ति विशेष का प्रचार कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक सच पहुंचाना हमारा मकसद है। इसके सिवाय हमारा कोई भी अभिप्राय नहीं है। दोस्तों, महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल एक बार फिर से सोशल मीडिया की सुर्खियों में आ गए हैं। अपने चमत्कारों के लिए वे देश ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं। एक नज़र डालते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बागेश्वर महाराज के सफ़र पर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ागंज गांव में हुआ था। इसी गांव में हनुमान जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो कि बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। इनके दादाजी भगवान पंडित दास गर्ग इसी धाम में दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने दादाजी के साथ इसी मंदिर में उनके साथ उनका हाथ बटाते थे। इनके परिवार में इनके पिताजी, इनकी माताजी और एक छोटे भाई हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गड़ागांव के सरकारी स्कूल में ही पूरी की। इसके बाद इन्होंने बीए में स्नातक किया। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने दादाजी से रामकथा सीखी थी, और वो अपने दादाजी को ही अपना गुरु भी मानते हैं। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने प्रवचन देना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार की धीरेन्द्र शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है, जिसके कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त है। देश भर में वे अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। उनके धाम में देश के कोने कोने से कई श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए छतरपुर जाते हैं, उनके दरबार में अपनी अर्जी लगाने। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी लेकर बागेश्वर धाम में जाता है, बाबा उनकी समस्याओं को एक कागज़ पर लिखकर उनका उपाय बताते हैं। कई लोग इसे उनका चमत्कार मानते हैं, तो कोई लोग उन्हें मात्र अंधविश्वास और पाखंड का नाम भी देते हैं, जिसकी वजह से उन पर कई आरोप और प्रत्यारोप भी लगे हैं। खैर, जो भी है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि लोगों की उन पर अपार श्रद्धा है। माना जाता है कि करीब 300 साल पहले मानव कल्याण और जनसेवा के लिए सन्यासी बाबा द्वारा बागेश्वर धाम को शुरू किया गया था। साल 2003 में धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया। अपने गुरु समान दादाजी भगवान दास गर्ग के बाद उन्होंने ही बागेश्वर धाम का कार्यभार संभाला है। अब जानते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कामयाबी के सफ़र के बारे में कि आखिर उन्हें इतनी ख्याति कैसे मिली। बागेश्वर धाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी महाराज की असीम कृपा है। इनकी शरण में जो भी व्यक्ति आता है, उनकी समस्या का समाधान बालाजी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार द्वारा लिया जाता है। इस धाम में हर मंगलवार और शनिवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देती है। साल 2022 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप शामिल है। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में एक प्रवचन के दौरान कई लोगों ने इनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप भी लगाया है।
दोस्तों, इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता कि एक 25 वर्ष का युवा जो कि एक कथावाचक है और बिहार जैसे राज्य में आता है और दूसरे ही दिन 8 से 10 लाख की भीड़ उमड़ पड़ती है उनके प्रवचन सुनने के लिए। इससे ये तो सिद्ध होता है कि लोगों में अपने धर्म के प्रति आस्था तो है, वरना जब भी कभी किसी बड़े राजनेता की रैली होती है या सभा होती है तो उसमें भीड़ को जुटाने के लिए राजनीतिक पार्टियां लोगों के द्वार द्वार पर गाड़ी भेजते हैं और पैसे बांटते हैं, तब जाके भीड़ जुटती है। ऐसे माहौल में यदि किसी नौजवान को सुनने के लिए पूरा राज्य दौड़ पड़े तो वास्तव में आश्चर्य की बात है। हमारे लिए तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है। वह 10 लाख की भीड़ किसी एक जाति की भीड़ नहीं है, उसमें सभी वर्ग के लोग हैं। ब्राह्मण है, कुम्हार है, कोयरी है, कुर्मी है, राजपूत है, बानिया है और यादव, सभी जाति धर्म के लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। दोस्तों, ये वही बिहार है जहां पर हर चीज को जाति के चश्मे से देखने की परंपरा सी बनी है। पहली बार किसी युवक ने सभी जाति धर्म के लोगों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया है, जो कहीं न कहीं लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि लोगों का बांधना असंभव नहीं है। राजनीतिक उन्हें चाहे कितना भी तोड़े, धर्म सभी को जोड़ ही लेता है। कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच हजार संस्कृतियां निवास करती है। भाषाएं अलग है, परंपराएं अलग है, विचार अलग है, दृष्टि अलग है, भौगोलिक स्थिति अलग है, परिस्थितियां अलग है, फिर भी हम एक राष्ट्र हैं, तो केवल और केवल धर्म के कारण। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसी धर्म की डोर से सबको बांधने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग उनके चमत्कारी होने को लेकर उनकी आलोचना भी करते हैं। सबका अपना अपना मत है। कुछ लोग इसे राजनीतिक नज़रिए से भी देख रहे हैं तो कुछ धर्म के जरिए भी, मगर किसी न किसी रूप में आज धर्म का अनुसरण तो हो रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र और बिहार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक झलक पाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं को सैलाब उमड़ पड़ा था। अब एक नज़र डालते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रॉपर्टी पर। अज्ञात सूत्रों के अनुसार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मासिक आय 3.5 लाख से 4 लाख रुपए बताई जाती है। इनकी नेट वर्थ 19.5 करोड़ है। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। इनकी बागेश्वर धाम की एक वेबसाइट भी है, जिस वेबसाइट पर जाकर बागेश्वर धाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, ये थी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में जानकारी। दोस्तों, ये थी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर महाराज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से बागेश्वर महाराज के बारे में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर महाराज की सच्चाई के बारे में पता चल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।